हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, जीएफपी कितना चल रहा है और अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 नवंबर मतलब आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 22 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। ये आईपीओ 3 डे आईपीओ है, मतलब कि 19 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर। 20 नवंबर को मार्केट क्लोज रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ महाराष्ट्र में इलेक्शन है, इसलिए गाइज 20 नवंबर को मार्केट क्लोज रहेगा। लेकिन 19 नवंबर, 21 और 22 नवंबर 3 दिन मार्केट ओपन रहेगा और 3 दिन ये आईपीओ भी ओपन रहेगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 102 टू 108 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 138 शेयर्स के लॉट साइज। टोटल इशू साइज है 92 करोड़ 59 लाख 25,920 शेयर्स का जो टोटल शेयर इशू किया गया 10,000 करोड़ का अमाउंट का। और फुल्ली फ्रेश इशू रखा गया है। 5 रुपीज का फेस पे एम्प्लॉय डिस्काउंट रखा, मतलब एम्प्लॉय के लिए 5 रुपीज का डिस्काउंट रखा गया है। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 75%, मेनली जो फंड रेज किया जा रहा है क्यूआईबी को, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड है। एचएनआई को 15% का और रिटेल को 10% का ऑफर दिया गया है। अब अगर हम बात करें इसके आगे, अगर हम देखें कुछ और डिटेल्स को, देखिए इसके जो रजिस्ट्रार है के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है। और अगर हम इसके लीड मैनेजर की बात करें तो आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, डबल आईएफएल सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये सभी इसके लीड मैनेजर और कंपनी जो है एनटीपीसी लिमिटेड का एक सब्सिडियरी कंपनी है। यहाँ पे आईपीओ का अलॉटमेंट डेट जो रखा गया, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 नवंबर को डेट रखा गया और 26 नवंबर को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। मैक्सिमम 3 to 5 डेज का समय लगेगा रिफंड्स आपके अकाउंट में शो करने में। और सीएस डीमैट अकाउंट में इसी डेट को क्रेडिट किया जाएगा 26 नवंबर का और 27 नवंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे अमाउंट जो पे करना है, देखिए अगर देखा जाए तो लगभग, मैं अपर प्राइस बैंड की बात करूँ तो रिटेल में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 138 शेयर्स मिलेंगे। 14,904 का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट्स 1,794 शेयर्स मिलेंगे। 1,93,752 का अमाउंट पे करना होगा। एस एच एन मतलब स्मॉल एच एन आई को मिनिमम 14 लैक्स अप्लाई कर सकते हैं। 1,932 शेयर्स मिलेंगे। 2,08,656 रुपीज का पे करना होगा। मैक्सिमम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 9,246 शेयर्स मिलेंगे। 9,98,568 रुपीज का पे करना होगा। स्मॉल एच एन आई की मैं बात कर रहा हूँ। बिग एच एन आई को 68 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 9,384 शेयर्स मिलेंगे। 10,472 शेयर्स मिलेंगे। इसके जो प्रोमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक्टिंग है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और एनटीपीसी लिमिटेड, ये दोनों इसके सब्सिडियरी है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का और पोस्ट इशू 89.01% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब बिजनेस की बात करते हैं, जो कि अप्रैल 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि 2 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था। और एनटीपीसी लिमिटेड जो है ग्रीन एनर्जी, मतलब 2.6 मतलब 2.5 ईयर्स जो से पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये होली ओन सब्सिडियरी एनटीपीसी लिमिटेड का, जो कि एनटीपीसी ग्रीन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो कि ज़्यादातर फोकस करती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रूट्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स को अपने अंडर लेने के लिए। जिसमें अगस्त 31 2024 के अकॉर्डिंग इसके ऑपरेशनल कैपेसिटी जो था 3071 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट से कैपेसिटी था ऑपरेशन करने का, ऑपरेशनल कैपेसिटी था। और 100 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट से, और लगभग 6 स्टेट्स में इसका जो सो बिजनेस है, 6 स्टेट्स में ऑपरेशन कर रही है। और 30 जून 24 के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में अराउंड 14,696 मेगावाट था, जिसमें इंक्लूड था 2,925 मेगावाट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स और 11,771 मेगावाट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवार्डेड प्रोजेक्ट। ये 2 तरह की प्रोजेक्ट है कंपनी के पास। और इसमें अगर हम बात करेंगे 30 इसी डेटा के अकॉर्डिंग 15 ऑफ टेकर्स मतलब कंपनी के पास आ चुके थे, जिसमें से 37 प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट्स, 9 विंड प्रोजेक्ट्स में से जो है 15 कंपनी के पास आ चुके हैं, जो कि 37 सोलर और 9 प्रोजेक्ट्स को, अगर विंड प्रोजेक्ट को अगर हम कम ऐड करेंगे तो इसमें से 15 अभी कंपनी के पास आ चुका है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी कंस्ट्रक्ट कर रही है 7 स्टेट्स में, जो कि टोटल 11,771 मेगावाट का होगा। अगर हम कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा ये प्रोमोटेड है, जो कि एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में मेंटेन किया हुआ है ऑफ टेकर सप्लायर्स के साथ, और जिससे एक शोकेस कर रहा है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का। 24 के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में 14,696 मेगावाट्स के सोलर और विंड प्रोजेक्ट था। एक्सपीरियंस्ड टीम है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 30 जून के अकॉर्डिंग लगभग 234 एम्प्लॉइज का वर्कफोर्स था कंपनी के पास,
जिसमें से कंपनी जो सो लगभग 45 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को भी जो इसका भी सर्विस को यूटिलाइज करती है, कर चुकी है। फिनांशियल की बात करेंगे तो कंपनी का देखिए 22 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था, तो यहाँ पे 23 से फिनांशियल आया है, जो कि रेवेन्यू 170.6 करोड़ का था, प्रॉफिट 171.2 करोड़ का। और 23 में 24 में अगर देखें तो 2037 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 344.7 करोड़ का। फर्स्ट हाफ 24 में 1132.7 करोड़ का रेवेन्यू, 175.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी 7.39% का, डेट इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है 1.91 टाइम का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है बहुत ही लो 2.14% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.89 टाइम्स का, जो थोड़ा सा ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, कॉस्टली देखने को मिल रहा है। पीएटी मार्जिन 16.2% का देखने को मिला, जो कि अच्छी मेंटेन किया, लेकिन पी रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब कि कंपनी का ईपीएस के अकॉर्डिंग पी रेशियो बहुत ज्यादा है, जो एक कह सकते एक तरह से मतलब कि एक्सपेंसिव आईपीओ देखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो देखिए गाइस, यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है ये डिपेंडेंट है स्मॉल ग्रुप ऑफ यूटिलिटीज और पावर परचेजेस पर, और जिसमें टॉप 5 ऑफ टेकर्स जो है इसमें से अराउंड अगर देखिएगा तो 20 लगभग 85.74% का था 23 में, 24 में 87.79% का कंट्रीब्यूशन था, और इसमें ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट हुआ था। और जबकि आउट ऑफ विच इन 24 के हाफ में अगर देखिएगा तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है ये आया था लार्जेस्ट ऑफ टेकर से रेवेन्यू जनरेट किया था फर्स्ट हाफ 24 में, 24 के हाफ में। और कोई भी अगर लॉस होता है इस मेजर ऑफ टेकर से या ग्रुप ऑफ टेकर से, तो कंपनी के ऑपरेशन और फाइनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ये ग्रेटली डिपेंडेंट है सप्लाई और प्राइसिंग, सोलर मॉड्यूल्स के सप्लाई और प्राइसिंग पर, सोलर सेल्स का, विंड टर्बाइन जनरेटर्स और अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स के सप्लाई और प्राइसिंग पर। और कंपनी जो है इन सभी मटेरियल्स को थर्ड पार्टी सप्लायर से सोर्स करती है। कोई भी डिले या फेलियर होता है इस सब मटेरियल्स को प्रोक्योर करने में, या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट अगर होता है इस रिलेशनशिप में सप्लायर्स के साथ, तो कंपनी के ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, हार्म कर सकती है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनी का ऑपरेशनल जो है मेगावाट्स ये कॉन्सेंट्रेटेड राजस्थान में, जो कि 23 में 61.74% था, 24 में अगर देखा जाए तो 22 में 42.89% का था, 23 में 59.59% का, और 24 में 61.74% का, जो कि लगातार इंक्रीज कर रहा है। सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ राजस्थान में लोकेटेड है। कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है इस स्टेट में, तो कंपनी का ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंडीशन को भी अफेक्ट कर सकता है, हर्ट कर सकती है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का रेवेन्यू डराइव होता है लॉन्ग टर्म पीपीएस के कार से, जो कि जिसमें टोटल रेवेन्यू एनर्जी सेल्स जो है ये बनाया था 884.84 करोड़ का 22 में, और 23 में 1405 करोड़ का रेवेन्यू था ऑपरेशन से। और अकॉर्डिंग टू कंपनी का स्पेशल पर्पस कार्व्ड आउट कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देखिएगा तो 24 में लगभग 96.17% का था। और कोई भी अगर इन एफिशिएंसीज वगैरह होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट या ऑपरेशनल इश्यूज होता है पावर प्रोजेक्ट्स में, या फिर कोई डिले वगैरह होता है या कैंसिलेशन होता है जो कि पीपीए को फाइनलाइजिंग करने में, जो कि लेटर ऑफ अवार्ड्स में जो रिसीव हो रहा है उसके बाद, तो इसके वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन को, टाइमलाइन जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है उसको अफेक्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है, कंपनी का ऑपरेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकती है। कंपनी को ऑपरेट और प्रोमोटर डायरेक्टर्स जो है ये कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी एडवर्स डिसीजन अगर होता है, जजमेंट होता है इस केसेस को लेकर, तो कंपनी के बिजनेस को भी, प्रोस्पेक्ट को भी निगेटिव हार्म कर सकता है, डेट्रीमेंटल कर सकती है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग कंपनी सब्सिडियरी पर कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग बोरोइंग था 16,235 करोड़ का। अगर इस लोन्स को रीपे करने में या फिर सर्विस को में इनवेलेबिलिटी होता है, तो फिनेंशियल स्टैंडिंग जो है कंपनी का इसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। यहाँ पे कुछ रिस्की पॉइंट भी, मतलब कि कंपनी पर लोन्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो देखिए इसकी जो है इसका एक सब्सिडियरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसमें जो से इन्वेस्टमेंट करके इसके डेट को पे करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाएगी। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग रिन्यूएबल पावर जनरेटिंग पीएसयू है, जो कि सोलर और विंड पावर जनरेशन दोनों एसेट्स है इसके पास, और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसेट्स का भी ऐड कर चुकी है, भी करती है, जिससे पावर स्टोरेज प्लांट्स का जो है इसको थ्रस्ट देने में दे रही है। और इसलिए guys, एक अच्छी प्रॉफिट भी देखने को मिला है कंपनी का फाइनेंशियल में। 25 की अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा गया है। और यहाँ पे देखिए रिस्की इन्वेस्टर्स में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्योर लॉन्ग टर्म बेट है। जो अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे
तो कंपनी का जीएमपी गाइस बिल्कुल भी नेग्लिजिबल जीएमपी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको इसका जीएमपी दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 0.7 रुपीज का जीएमपी, मतलब 1 रुपीज का भी जीएमपी नहीं है। तो इसका मतलब है कि या तो ये कंपनी फ्लैट डेब्यू कर सकता है या तो नेगेटिव लिस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जीएमपी उतना कोई खास देखने को नहीं मिला। अभी रिसेंट में जितने भी मेन लाइन आईपीओ है गाइस, उतना कोई खास लिस्टिंग नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं निवा, बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, स्विगी आईपीओ हो गया, मतलब जितने मेन लाइन आईपीओ आ रहे हैं ना, उतना कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं एक्मी सोलर हो गया, सेग्रिटी इंडिया हो गया, अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो नेगेटिव में हो रहा है या तो फ्लैट डेब्यू कर रही है। तो गाइस अब देखना है कि कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन गाइस ये भी चांसेस है कि कंपनी फ्लैट डेब्यू कर सकता है। फिर भी guys, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डिसीजन लेना है guys, तो अपना फाइनल डिसीजन आपको खुद का होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि कंपनी कैसे परफॉर्म करता है, अपने खुद के रिस्क पर ही आप डिसीजन लीजिएगा। तो अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डलन, बाय।